गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा 7 में भूगोल विषय में प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण पाठ में पर्यावरण का अर्थ के आगे प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण का अर्थ तक पढ़ लिया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण। स्टूडेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। पर्यावरण निर्जीव या भौतिक तत्वों। स्टूडेंट कह रहा है पर्यावरण निर्जीव या भौतिक तत्वों जैसे जल, भूमि, वायु, ऊष्मा व सूर्य के प्रकाश जैसे अन्य तत्वों और साथ साथ पौधों, जीवों और मानवों से मिलकर बनता है। स्टूडेंट कह रहा है पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है। तो पर्यावरण का निर्माण निर्जीव या भौतिक तत्वों में जैसे जल, भूमि, वायु, ऊष्मा व सूर्य के प्रकाश जैसे अन्य तत्वों और साथ साथ पौधों, जीवों और मानवों से मिलकर बनता है। पर्यावरण को अक्सर दो प्रकारों में बांटा जाता है। पर्यावरण को कितने प्रकार में बांटा जाता है स्टूडेंट? दो प्रकार में, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्रथम प्राकृतिक प्रदत्त है तो दूसरा मानव निर्मित है। यानी प्राकृतिक जो हमें नेचर के, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, और दूसरा मानवीय निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। तो प्राकृतिक पर्यावरण द नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? इसमें मैदान, पर्वत, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक हरियाली, वन्य जीव इत्यादि आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आते हैं स्टूडेंट? मैदान, पर्वत, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक हरियाली, वन्य जीव आदि आते हैं। दूसरा है मानवीय पर्यावरण। द ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसमें वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मानव निर्मित हैं। करा स्टूडेंट, मानवीय पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मानव निर्मित हैं, जैसे बस्तियां, आवासीय स्थल, परिवहन और संचार के साधन, कृषि और उद्योगों का विकास व अन्य सुविधाएं। कह रहे मानवीय पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मानव निर्मित हैं, जैसे बस्तियां, आवासीय स्थल, परिवहन और संचार के साधन, कृषि और उद्योगों का विकास व अन्य सुविधाएं। अब पृथ्वी का पर्यावरण क्या है स्टूडेंट? पृथ्वी का पर्यावरण पौधे, जीव तथा मानव एक स्थान विशेष के। स्टूडेंट कह रहा है कि पौधे, जीव तथा मानव एक स्थान विशेष के प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। कह रहा है विशेष स्थान की वजह से पौधे, जीव तथा मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। भूमि पर पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां हो सकती हैं। भूमि पर क्या हो सकता है स्टूडेंट? पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां हो सकती हैं। जल में छोटे तालाब से लेकर विशाल समुद्रों। जल में छोटे तालाब से लेकर विशाल समुद्रों सहित झीलें और नदियां आती हैं। जल की कैटेगरी में क्या आते हैं स्टूडेंट? छोटा से छोटा तालाब से लेकर तालाब, झील, नदी और समुद्र आदि आती हैं। जैसे जैव पर्यावरण में मानव, पशु, पौधे और अन्य संरचनाएं सम्मिलित हैं। जैव पर्यावरण में क्या आते हैं स्टूडेंट? मानव, पशु, पौधे और अन्य संरचनाएं सम्मिलित हैं। भौतिक व जैव पर्यावरण के ये दो घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। करा स्टूडेंट, जो भौतिक व जैव पर्यावरण के ये दो घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं।
इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जरा स्टूडेंट, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये अत्यंत जुड़े हुए हैं और हर समय एक दूसरे के प्रति पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं। कह रहा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर समय एक दूसरे के प्रति पारस्परिक क्रियाएं करते रहते हैं। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में जरा सा भी परिवर्तन जैव पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है। स्टूडेंट कह रहा जैसे ही भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है वैसे ही जैव पर्यावरण में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। मानव और जीवधारियों के अन्य रूप पृथ्वी पर ही हैं। स्टूडेंट कह रहा जो मानव और जीवधारियों के अन्य रूप हैं वह पृथ्वी पर ही हैं, क्योंकि अन्य ग्रहों के बीच केवल पृथ्वी पर ही ऐसा पर्यावरण है। स्टूडेंट कह रहा है कि सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही ऐसा पर्यावरण है, ऐसी स्थिति है जहाँ मानव और जीवधारी रहते हैं। अन्य ग्रहों पे यह संभव नहीं है। कह रहा है पर्यावरण है जो जीवन की वृद्धि में सहायक है। पृथ्वी का ताप न तो बुध और शुक्र के समान अत्यंत ऊंचा है। स्टूडेंट कह रहा है पृथ्वी का तापमान न तो बुध और शुक्र ग्रह के समान अत्यंत ऊंचा है और न ही पृथ्वी व शनि के समान अत्यंत निम्न है। ताप में भिन्नता पृथ्वी के पर्यावरण पर निर्भर करती है। कह रहा है स्टूडेंट की जो ताप की भिन्नता है पृथ्वी पर वह पृथ्वी के पर्यावरण पर निर्भर करती है। पृथ्वी को घेरे हुए वायु की परत में ऑक्सीजन होती है जो जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक है। कह रहा है स्टूडेंट कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए वायु की परत में ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक गैस होती है। वायु पृथ्वी के तापमान का भी अनुकूलन करती है। जो वायु है वह पृथ्वी के तापमान का अवलोकन करती है। यह अनुकूलन जल को द्रवीय रूप में ही रखता है। कह रहा जो यह अनुकूलन है वह जल को द्रव के रूप में ही रखता है। जल पशु पौधों और मानवों के जीवन को वृद्धि देता है। कह रहा जो जल है वह पशु पौधों और मानवों के जीवन में वृद्धि लाता है या देता है। पृथ्वी का एक अद्वितीय पर्यावरण है। यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन विभिन्न रूपों में है। कह रहा है पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। यह ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के विभिन्न रूप स्थित हैं।